हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पे आपके लिए आ रही है। तो दोस्तों, एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो आ रही है सोने के भाव को लेकर। क्या है सोने के भाव, क्या है चांदी के भाव, इसकी भी फुल डिटेल यहाँ पर हम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस तरीके से उधर सीमा पर तनाव है, इधर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत तैयार है। क्या है पूरी खबर, यह भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताएंगे लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जीवन बीमा कंपनियां मार्च 2021 तक आपको क्या क्या सुविधा देने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियां हैं तो उसके लिए जल्दी से जल्दी यह खाता खुलवा लीजिए, जिससे आपकी बेटी आपको ज़िंदगी भर थैंक यू बोलेगी। क्या है पूरी खबर, किस तरीके से आपको यह खाता खुलवाना है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बहुत ही बड़ी और बुरी खबर आ रही है। सौमित्र चटर्जी जिनका कि निधन हो चुका है, इनके निधन पर पीएम ने भी दुख जताया। साथ ही साथ बॉलीवुड स्टार्स ने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सौमित्र के जाने पर दुख जताया है, क्योंकि यह बॉलीवुड के लिए भी बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्मों में भी काम किया था। इसके साथ साथ दोस्तों, इनके बारे में अगर कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर सौमित्र चटर्जी के बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे। दिग्गज ये बंगाली एक्टर थे। इन्होंने रविवार दोपहर 12:15 बजे आखिरी सांस ली। साथ ही साथ दोस्तों, अगली जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है वह क्या है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब ईरान में मोसाद ने अलकायदा का मोस्ट वांटेड को मार गिराया। लादेन की बहू की भी मौत हो गई है। तो यह बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लादेन की बहू की भी मौत हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन बीमा कंपनियां मार्च 2021 तक आपको सुविधा दे रही है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए संभावित पॉलिसी धारकों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी लेने की सुविधा को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सामान्य कारोबारी में जिस तरीके से अंतर देखने को मिले, जिस तरीके से अड़चन के मद्देनजर बीमा नियामक ने अगस्त में प्रायोगिक आधार पर जीवन बीमा कंपनियों को 31 दिसंबर तक शुद्ध जोखिम वाले उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी को अनुमति दी थी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि किस तरीके से भारत एक के बाद एक मिसाइलें दागने वाला है। क्या है पूरी खबर, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पूरी खबर को भी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत चीन के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए। हाल ही में इस पे कई ज़्यादा तनाव बढ़ भी गए थे, जिससे के बढ़ने से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें भी आई थी। इसके बाद अब यहाँ पे फैसला लिया गया है कि अब इस तनाव को रोका जाना चाहिए। किस तरीके से यह तनाव रोका जाना चाहिए, इसकी भी फुल डिटेल यहाँ पर है। इसमें बताया गया है कि चीन के साथ संघर्ष होने के तुरंत के बाद ब्रह्मोस मिसाइल में से लैस विमानों को भी उत्तरी सीमा के करीब लाया जा रहा है, ताकि लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कतें नहीं आए। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोने के दाम को लेकर। आपको मैं बता दूं, बीते हफ्ते ज़बरदस्त गिरावट आई है सोने के दाम में क्या है यह पूरी गिरावट, यह भी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातों को। अगर तो 9 नवंबर को जो सोना 52,000 पे पहुंचा था, फिर से यह 10 नवंबर को 50,000 पे पहुंच गया। इसी तरीके से 11 नवंबर को भी 50,708 रहा, और फिर से 12 नवंबर को 50,702 हो गया। इसी तरीके से इसमें 13 नवंबर को भी दाम में कमी हुई। इसी तरीके से इसके दाम में लगातार कमी जारी है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से दाम कमते रहे तो शादियों की क्योंकि सीज़न आ रही है, तो दाम को कमने से लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है अपडेट, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 10 वर्ष से कम उम्र की अगर आपकी बिटिया है तो जल्दी से जल्दी आप यह खाता खुलवा दें। कौन सा खाता खुलवाना है यह भी हम आपको बताएंगे, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई सरकारी बचत योजनाएं हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटियां हैं तो फिर उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना ही आप खुलवाएं, ताकि आपकी बेटी को कभी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और इसका आप जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो है इस योजना के तहत आप कम से कम 250 रुपये की राशि में खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि इस योजना के तहत आप सालाना ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए की राशि जमा कर सकते हैं और 21 साल बाद आपको करीब 68 लाख रुपए तक का रिटर्न मिलता है। तो हुआ या ना यह फ़ायदा का सौदा, तो जल्दी से जल्दी आप भी इस फ़ायदे का सौदा कर लीजिए, ताकि आपकी बिटिया भी आपसे फ्यूचर में कोई शिकायत ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देश में कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के करीब 43% मामले हैं, जबकि शेष सक्रिय मामले देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है। इन तीनों राज्यों में मिलकर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,07,972 है, जबकि पूरे देश में फिलहाल कोरोना के 4,79,216 केस हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आप अपने ही शहर में सिर्फ 4 घंटे नौकरी करके हर महीने 70,000 रुपए तक कमा सकते हैं, वह भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ। आइए जानते हैं क्या कौन सी है वो कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, अमेजन ने अपने साथ 20,000 लोगों को जोड़ने का ऐलान किया। अमेजन फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब दे रहा है, इसके जरिए आप मोटी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, तो डिलीवरी बॉय बनने के लिए आपके पास स्कूल या कॉलेज पास है तो पासिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सामान की डिलीवरी करने के लिए आपके पास अपनी बाइक या स्कूटर होना चाहिए। बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस, आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है, मंडी भाव की बात करते हैं तो सरसों, सोयाबीन, पामोलिन में तेजी है, जबकि मूंगफली में गिरावट आई है। जिस तरीके से दाम उतार चढ़ाव हो रहे हैं, दामों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से लेकर, आइए आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में अब पेट्रोल डीजल की कार नहीं बिकेगी। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। दुनिया भर के लिए वायु प्रदूषण एक चुनौती बनते जा रही है, इस पर काबू के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। अगर यह फैसला लागू होता है तो ब्रिटेन का ऑटोमोटिव बाजार पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल वायु प्रदूषण के लिए पेट्रोल और डीजल के वाहन एक अहम कारक है। तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की मांग बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। उन्होंने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए साल 2030 से ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते इस फैसले का ऐलान भी कर सकती है। पहले ब्रिटेन की सरकार का साल 2035 से पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री पर बैन लगाने का प्लान था, लेकिन अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फैसले में बदलाव करते हुए इसे 5 साल यानी 2030 से लागू करने का मन बनाया है, जिसका ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सीएम ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि दिवाली के बाद से धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। दिवाली की रात ही फैसले पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं और अब आपको 16 नवंबर से शर्तों के साथ महाराष्ट्र में मंदिर और दूसरे धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इजराइल देश से आ रही है। इजराइल और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ी बात हुई है। इजराइल को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसे मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो यह बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इन दो देशों के लिए। क्या होने वाला है आगे, इसके साथ साथ दोस्तों अगली जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में बाइडेन का दबदबा कायम है। चुनाव परिणाम के खिलाफ सड़कों पर ट्रंप उतर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने भी धीरे धीरे हार मारने की कोशिश कर ली है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों 31 दिसंबर तक आप पानी के बिल पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें किस चीज़ पे कितनी राहत दी गई है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने पूर्व में यह स्कीम 30 सितंबर 2020 तक लागू की थी, जिसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। अब अगर उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक का प्रिंसिपल एरियर 31 सितंबर 2020 तक भी जमा करवा देते तो उनको लेट पेमेंट पर 100% की छूट मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब फिर से इसे 1 दिसंबर तक
31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आ रही है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पॉलिसी को भी देख लीजिए किस तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है या नहीं होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, पबजी लवर के लिए पबजी मोबाइल इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जल्द ही ये आपके डिवाइस पे भी उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, पबजी मोबाइल के बाद अब टिकटॉक की भी वापसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक भी अब धीरे धीरे वापस करने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप जो भी टिकटॉक लवर हैं, आप अब कमेंट करके हमें सारे लोग बताएंगे कि आपको टिकटॉक चाहिए या नहीं, पबजी स्टार्ट होना चाहिए या नहीं, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं, कितने लोग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अपडेट क्या है वह भी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। वेतन में 15% की बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बैंक कर्मचारियों की वेतन में 15% की बढ़ोतरी होने जा रही है और इस पे मुहर भी लगा दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।